मनोहर लाल जी जिंदाबाद। अरे ये आवाज पहुंचा दो सारे जने में, मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वचन दें। चट्टी मनोहर की जोड़ी जिंदाबाद। दाऊ खट्टर भाइयों, हमारी बहनें भी बैठी हैं, विजय जी शेखावत साथ बैठे, हमारे भोड़का जी मिले अभी, वो पीछे बैठे। मित्रों, ये लोहारू की ये धरती, ये लोहारू की ये धरती वैसे तो मेरी सन 90 के आसपास से लिखी हुई है। 90, 91, 92 में ये आया करता मैं। ये विजय शेखावत भोड़का ये सारे हमारे उस टाइम के दोस्त हैं। लेकिन इस इलाके को या तो उस टाइम में जब देखता था तब की याद आ रही है या आज की याद आ रही है। मैं रास्ते में अपने साथी को जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा था सुना रहा था। मैंने कहीं सड़कों पर जिस पर जा रहे हैं ना, उस टाइम मोटरसाइकिल पर आया करते। आने के बाद मान लो अगर किसी के घर में बैठ गए थोड़ी देर और फिर आंधी तेज चल गई तो उस तेज आंधी में सड़कों पर 1-1 फुट रेत हो जाया करती। और फिर उस रेत को ट्रैक्टर लाके या कोई जेसीबी लाके या लोग आते आसपास के गांव के उसको हटाते, फिर थोड़ा रास्ता बनता, उसमें से हम अपनी मोटरसाइकिल निकाल के वापस जाते थे। ये उस समय का लोहारू पर आज का लोहारू। पुराने लोग तो दोनों बातों का तुलना कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों ने तो शायद वो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात आज से 34 साल पहले की बता रहा हूं। जब 2014 में सरकार बनाई, उस समय सबसे पहला अगर हमने कोई काम किया तो यही सोचा, देखो पानी का अधिकार तो सबका है। तो बंसीलाल जी ने टेल तक पानी ले जाने की बात कही थी। टेल तो उन्होंने बढ़वाई, उन्होंने नालियां तो ठीक करा दिया, लेकिन पानी उस टाइम नहीं पहुंचा। वो संकल्प हमने आके लिया जब जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे। अच्छा आप तो मिले बड़े, हाँ आप तो 19 में कब बने? 19 से बने। हाँ तो ये 14 और 19 के बीच की बात है। मुझे ले गए पाजू, ऊंट की कराई सवारी। और मेरी वो ऊंट वाली सवारी बहुत वायरल हुई। अच्छा ये रूप भी है भाई। हमने भी घाट घाट के पानी पिए, तो इसलिए वो पानी जब बाजू में जाकर मैंने देखा और लोगों को बताया, 300 टेल में से 293 टेल में हमने पानी पहुंचाया। चाहे वो लोहारू है, महेंद्रगढ़ है, आगे नारनौल है, नांगल चौधरी है, या पीछे आप चले जाओ तो बारडा है, दादरी है, और इधर हिसार की तरफ जितना ये राजस्थान के साथ लगता एरिया था, इसमें पानी तो पूरी हालत थी। दूर दूर से लोग आते थे, पीने का पानी भी मिलता नहीं था। यानी बरसात पर निर्भर थे, जितनी बूंद पड़ जाए उसमें उतना काम हो जाए। बहुत बाद में यहाँ बहुत गहरे गहरे ट्यूबवेल लगाने पड़े। ट्यूबवेल भी कोई 300 फुट, कोई 400 फुट, बड़ी बड़ी मोटरें, बिजली थी नहीं। हमने आने के बाद ये बिजली का काम नहीं जो किया, खैर खेत में तो अभी 8-10 घंटे पहले भी हुई थी, आज भी हुई, लेकिन गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। क्या क्या नहीं किया? मैं वापस जिस तरीके से मुझे बात करनी है मैं उस तरीके से आता हूं। जोश आप में बहुत है, मैंने देख लिया आपके नारे, आपकी जो मिलनसारिता और आपका जो जेपी दलाल के प्रति आपके जो श्रद्धा भाव, वो सब देख लिया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा काम की बात करनी है, और वो समझदारी की। इसमें पानी तो पूरी हालत थी, दूर दूर से लोग आते थे, पीने का पानी भी मिलता नहीं था। यानी बरसात पर निर्भर थे,
जितनी बूंद पड़ जाए उसमें उतना काम हो गया। अब बाप अच्छा रईस था, पैसे वाला था, उसको मास्टर, ट्यूशन, अच्छे सा स्कूल सब दे दिए उसने। कहीं भी बालकों ने पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। बालक की जिद होती है, जिद कर ली उन्होंने। अब उन्होंने एक बाबा जी आए सन्यासी, उनके प्रति उस किसान की थोड़ी श्रद्धा भी थी, तो बाबा जी को बैठाया, बैठो जी, दूध पियो, फल खाओ, रोटी खाओ। बाद में कहा मेरी एक तकलीफ है, उसको दूर करो। कि बोल राजन क्या तकलीफ है? तकलीफ मेरी यह है कि मेरे दोनों बच्चे हैं तो बड़े होशियार, बच्चों का पता लग जाता है, दूध के पांव पालने में दिख जाते, तो होशियार बड़े थे, बस ये पढ़ते नहीं, इनको पढ़ा दो। अच्छा कोई नहीं, कोशिश करता हूं, इनको मैं अपने आश्रम में ले जाता हूं। तो बाबा ले जा, कहीं ले जा, पढ़ा के भेज दियो। वो ले गया, ले जाके उनसे दोस्ती करनी शुरू की, उनको खेल वेल खिलाने शुरू किए, दूध पिलाना शुरू किया, मक्खन खिलाना शुरू किया, परांठे जो खाते पीते सब। और फिर खेलने में थोड़ा शौकीन थे, खेल खिलाया, कभी कुश्ती करना, कबड्डी खेलना, मल करना, ये सारा कुछ, अच्छी सेवा, गाना धोना सब करते, दोस्ती हो गई अच्छी। तो उस समय लगा कि 6 महीने हो गए, मैंने अपना काम शुरू करना, अभी काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो खाली बैठा रखेंगे। तो काम करने के लिए स्वामी जी ने भी अपना थोड़ा सा बड़ा हिसाब था मन में। उनका अच्छा बेटा भूख लगी है, जब बाजार में मैं पैसे देता हूं, 1 दर्जन केले ले आ। तो बड़े को कहा जाके 1 दर्जन केले ले आया, लाया तो खाने लगे। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, हम रोजाना आते हैं और खा पी लेते हैं, आपके माता पिता भी हैं, बहन भी है, पड़ोस में ही घर है, आज ऐसा करो, आज उनको ही बुलाओ, बहुत दिनों का अकेले खा पी लेते हैं सब, आज उनके साथ बैठ के खाएंगे। तो छोटे कहा राजा, बाबू ने, माँ ने बुला लिया, बहन ने भी ले ही बुला के, तो तीनों को भी आ गए। अब जब खाने लगे तो वो दूसरे कमरे में बैठे थे, माँ बाप और इनके वो, और ये तीनों अलग बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो खाते हैं, कि ठहरो भाई ठहरो, ऐसा नहीं खाते हैं, तुम शरारती हो, जब खाने लगोगे तुम सारे खा जाओगे, वो माँ बाप को मिलेगा नहीं। आधे उनके लिए रख दो, 3 लोग वो हैं, तीनों में, आधे उनके लिए रख दो, आधे हम अपने लिए रख लेते हैं, मिलके खाएंगे। तो बड़े ने क्या किया, 6 इधर कर दिए, 6 इधर कर दिए। फिर बैठे, जब खाने लगे तो स्वामी जी ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करता, तुम सारे खा जाते हो, मुझे देते ही नहीं हो, बांट के खाएंगे। केले 3 लोग हैं, करो दो करने लगे। तो छोटा 2 कर रहा था, बड़े भाई ने समझ गया, वो अरे भैया ये केले बांटने के, केले खिलाने के बहाने पढ़ा रहा है, चल भाग। क्योंकि तय कर रखा था पढ़ना नहीं है। तो कहने की कहावत है छोटी, लेकिन बात को समझ करके आगे चलना। ये 60 के आसपास की बात है, आज से 60 साल पहले। एक नेता होते थे सिकंदर बख्त, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, सुना आपने? सिकंदर बख्त उस समय कांग्रेस पार्टी का नौजवान था, बाद में वो जनसंघ में शामिल हो गए। अपनी हमारी जो पार्टी थी ना, बीजेपी से पहले जनसंघ कहलाती थी, 80 से पहले, तो जनसंघ में शामिल हुए, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, बड़े नेता हो गए। अब कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अब वो कांग्रेस के जो नेता थे, चांदनी चौक में उनका घर था। अपना जनसंघ का एक कार्यकर्ता रामू रिक्शा चलाता था, और जिनमें ये लगा कि तुम्हारी गली जितनी है ना, इस गली के हर घर में सप्ताह में, हफ्ते में एक बार जरूर जाना है, क्योंकि वोट का जो प्रचार का दिन 42 दिन होते थे उस समय, अब तो 14 दिन रह गए, 42 दिन तक चलता था ऐसे। तो हर हफ्ते एक बार जाना है, 42 दिन मतलब 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह लगातार जाते रहना, हर घर में जाना, हर वोटर के पास जाना, चाहे बीजेपी का, जनसंघ का है या कांग्रेस का या कोई भी पार्टी का है, किसी घर में छुपना नहीं है, वोट जाके मांगना है। रामू शुरू किया, हर घर में जाता था, और वो कांग्रेस के नेता सिकंदर बख्त का घर रास्ते में आ गया तो कुंडी खटखटाई, माता जी निकल के आई, मामा सिकंदर बख्त कहां है?
कि भाई वो तो अपने पार्टी के काम में गया बाहर कहीं, क्योंकि हर किसी को बाहर घूमना होता है, हम भी घूमते वो भी घूमते, वो तो अपनी पार्टी काम के लिए गया, बोलो बेटा। तब इसने शुरू की अपनी, रामू ने, कि मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूं, कोने वाले घर में रहता हूं, जनसंघ का कार्यकर्ता हूं। इलेक्शन में हमारी पार्टी का भी जो कैंडिडेट था उसका नाम ले दिया, फलाना कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, जो भी 5-7 नाम लिए, पढ़े लिखे नेता हैं, और हमारा कैंडिडेट भी बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। आप माता जी जनसंघ को वोट देना। एक पर्चा छपवा रखा था, वो दे के आ गया। माता जी ने पर्चा लिया, ये बाहर, उन्होंने दरवाजा बंद किया, खत्म। हफ्ते बाद फिर, क्योंकि तय तो ये था कि हर हफ्ते जाना है उसके घर, अगले हफ्ते फिर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माता जी सिकंदर वक्त को मिलना है, कि वो तो बाहर गए हैं। चलो आप आ गई, आपको पता मैं पिछले हफ्ते भी आया था, मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, हमारी पार्टी जनसंघ है, बड़ी अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों गया भाई? अरे छिपकली के बगाड़ा धरा। तो वो ही रटी रटाई बात कह दी कि हमारे नेता को दीपक के निशान पर मोहर लगा के आपने वोट हमें देना। तो माता जी कहते हैं, हाँ बेटा तू पिछले हफ्ते भी आया था, कि हाँ माँ अगले हफ्ते फिर आऊंगा, मेरा तो काम है। चला कहते, तीसरे हफ्ते फिर आया, फिर वही बात, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, हमारे बड़े आडवाणी है, कुशवाहा ठाकरे हैं, ये करके, और आप हमारे कैंडिडेट को दीपक के निशान पर मोहर लगाना। कह दिया, अभी बाकी है। तीसरे हफ्ते भी सुन ली, चौथे हफ्ते फिर गया, 5 हफ्ते फिर गया। अरे बेटा बार बार आने की क्या जरूरत है, तूने मुझे कह दिया ना, मुझे ध्यान में आ गया ना। नहीं माँ, मेरी ड्यूटी है, हर हफ्ते मैं आऊंगा, 2 हफ्ते बाकी हैं अभी। 6ठे हफ्ते फिर चला गया, और 42वें दिन जब वोट का दिन आया, ये रिक्शा ले जाके वहां खड़ा कर लिया इसने, कि माता जी तुम बुजुर्ग हो, बूथ जो है थोड़ा दूर है, चलने में दिक्कत होगी, तो मेरी रिक्शा पर बैठ, तुझे वोट डला के लाऊंगा। वोट डला के जाते समय रास्ते में फिर वही बात, रिक्शा चलाते चलाते, माता जी मेरा नाम रामू है, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, कैंडिडेट हमारा अच्छा है, दीपक के निशान पर मोहर लगानी है। माँ बड़ी गंभीर हो गई, भी कार्यकर्ता ये क्या है, किस मिट्टी का बना हुआ है? और उसके ऊपर असर हुआ, अंदर गई, बैलेट पेपर तो मोहर लगाया करते, बटन नहीं दबाते थे, उठाई मोहर, दीपक का निशान ढूंढा और लगा के, शायद तमाम दीपक के निशान पर मोहर लगा के आ गई। उन्होंने फिर रिक्शा उठाया, फिर घर ले गया, घर ले जाके छोड़ दिया। माता जी ठीक है, जहां वोट दिया होगा ठीक है, बस मेरा काम था, मैंने अपना पूरा किया, आपने भी कर ही दिया होगा। अब शाम को आते हैं सिकंदर वक्त घर में, सिकंदर वक्त कहते हैं, मां आज मैं थक गया और मुझे जल्दी जल्दी गर्म पानी करके दे, हाथ मुंह धोऊंगा, और फिर मुझे खाना भी जल्दी बना के दे, मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं थका हूं। अरे बेटा किस बात में थक गया तो बता। अरे मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा था, उसके वोट डलवा रहा था, घर घर घुमा था, सारा दिन लग गया। कि तू कुछ भी कर ले, कैंडिडेट तो इस बार दीपक वाला जीतेगा, तेरा नहीं जीतेगा। मां तू ये कह रही है, मेरी मां, मैं जनसंघ का, मैं कांग्रेस का आदमी, मेरी मां ये कह रही कि जनसंघ कैंडिडेट जीतेगा, ऐसा क्यों? कि देख रामू है, उस कोने में रहता है, रिक्शा चलाता है, 1 2 3 4 नहीं 6 बार मेरे पास आया, और आज 7वीं बार मुझे रिक्शा बिठा के लेके वोट डलवा के लेके आया। तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा कि कांग्रेस को वोट देना? आज तो रिश्तेदार के घर में शादी हो ना, पता है कि हाँ 15 दिन बाद शादी है, जब 6-7 दिन रह जाए तो हमें इंतजार होती है, किस बात की? न्यूनता को नहीं आया, और न्यूनता नहीं आया और दिन रह जाए 3 तो धड़कन शुरू हो जाए। 2 दिन रह गए, 1 रह गए, गुस्सा भी आने लग गया, तीसरा रिश्तेदार है, न्यूनता नहीं देके गया,
और मान लो आखिरी दिन भी निंदा नहीं आवे तो ब्याह में जामे, क्यों नहीं जानते? क्या होता है निंदा नहीं आया ना? सही, मान सम्मान। आज मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है, और ये मान सम्मान हर किसी का होता है, अमीर हो गरीब हो सबका मान सम्मान होता है, घर वालों का भी मान सम्मान होता है। जब वहां हम शादी में नहीं जाते और हमने अगर कल को किसी से वोट नहीं मांगे तो वोट हमको क्यों देगा वो? उसका मान सम्मान है कि नहीं? अच्छे बार, वो देखो बाबा ने कह दिया अच्छे बार मांगेंगे हम। समझ गया बड़ी बात। इसलिए आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो जाएंगे, हम जोश में जयकारे भी बोलेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन सुनो, एक एक गांव का एक एक घर छाड़ मारो रामू बन के। अब अगली बात, रामू तो था अनपढ़, 4 बातें बोलता था लिमिटेड, उससे काम नहीं चलेगा। आप वो सब पढ़े लिखे, और जिसके पास जा रहे हो वो भी अच्छा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने भी जमाना देख लिया। अब आपको करना क्या है वो बता रहा हूं। आपको अपना ये पिछला 10 साल का राज, चलो इस 5 साल में, पहले 5 साल में दलाल साहब नहीं थे, अगले 5 साल में दलाल साहब मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस का 10 साल का राज वो तो अच्छी तरह देखा ही होगा दलाल साहब ने, इन्होंने देखा है। तो 2004 से 14 और 14 से 24, 4 से 14 क्या होता था, यानी ठाडा का राज होता था। दिंगताने से कोई किसी को देते थे, आम आदमी को देते कुछ नहीं थे, सब लूटते थे, खसूटते थे, कूटते थे। कोई आदमी अगर गरीब सा आम आदमी लाइन में लगन नहीं देते थे, लग भी जाए तो कोनी मार के धक्का मार के वार करते थे। अगर कोई किसी तरीके से खिड़की पहुंच जाए तो सामने वाला अपनी रिश्तेदारी ढूंढता था, ये मेरा है कि पराया है। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं होती थी किसी सरकार की योजना का लाभ लेने की, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई हो। जो थोड़ा सा ठाडा था ना, उस टाइम पर चुन करके तिलक लगाते थे। हमने आने के बाद किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, 10 साल में किसी से भेदभाव हुआ हो तो। वो बात मेरी कह दी उन्होंने कि हमने जो कमीशन एजेंट है ना, बिचौलिए, दौड़ कपड़िए कहता उनको मैं, हाँ, दौड़ कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पे टंगवा दिया हमने। नौकरियां बिकती थी ना, रेट बंधे हुए थे, पीएन के इतने, क्लर्क के इतने, सुपरवाइजर के इतने, क्लास सी के इतने, बी के इतने, ए के इतने, एचसीएस तक बिकते थे। एचसीएस की नौकरी लगाने से पहले सोचते थे भी पहले इसके साथ रिश्ता करा दो किसी का, फिर नौकरी लगवाओगे। और किले बिक जाते थे, मां की गहने टूम बिक जाते थे, और नौकरी का भरोसा फिर भी नहीं होता था। पैसे खा गए, नौकरी फिर नहीं मिली, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बीच में खाया उसकी भी चलती होगी क्या, वो भी कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम यूज करके सब करते थे। और कई बार तो ईमानदारी भी दिखाते थे। वहां 20 से पैसे ले लिए, 5 अपने आप लग गए, उनके जेब में डाल लिए, 15 के वापस लौटा दिए। ये ईमानदारी भी चलती थी। अब ये समझदारी आपको देखनी है कि इस 10 साल में क्या किसी बिचौलिए के कहने पर किसी को नौकरी मिली? बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के आधार पर नौकरी किसी का बालक हो। हमने नहीं सोचा ये कांग्रेस वाले का है कि बीजेपी वाले का है कि इनेलो वाले का है या किसी का भी। अरे होशियार पढ़ा लिखा बालक, इसको आना ही चाहिए आगे। मैंने एक बार विधानसभा में एक बात कह दी, पता नहीं ठीक कही गलत कही, लेकिन मन में आई, कह दी। हमारी कांग्रेस की नेता गीता बुक्कल की बेटी, तो पता ना पंडित जी,
पूर्व शिक्षा मंत्री, उनकी बेटी लग गई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने अपनी बात के स्पोर्ट में ये बात कह दी कि देखो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव होता तो गीता बुक्कल की बेटी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकती थी। लग गई, वो होशियार थी बच्ची। और उसने बाद में धन्यवाद भी भेजा मुझे कि मैं मनोहर लाल अंकल का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा बेटे मेरा धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तू होशियार है इसलिए लग गई। हमारे अपने लोग भी कई बार तो एतराज करते थे कि जिनकी नौकरी लगती है वो कोई शान थोड़ी मानना है, वो तो नहीं कहते कि हम होशियार थे इसलिए लग गए। मैं ये पूछता हूं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये होशियारी काम आती क्या? फिर ये नहीं आती। न्याय और अन्याय में बहुत फर्क होता है। हमने हरेक को न्याय दिया है। हरियाणा ये मेरा परिवार है, 2,80,00,000 लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये समझ के काम किया। मित्रों 10 साल का पिछली कहानी और आज 10 साल की कहानी अभी आपको कई लोग आके बताएंगे। आप लोगों के पास साहित्य छप के भी आएगा, आया भी होगा, अखबारों में भी आता है, टीवी में भी सुनते हो, सब नेता भी बताते हैं। ये सब बातें जाकर के आपने उस वोटर को याद कराने हैं। उनका वो कहावत है ना कि बोला जख्म हरा करना, उस टाइम के जख्म है, बहुत लोगों को है, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। तरह तरह की शिकायतें आज भी मिल रही हैं, उनकी अपनी पार्टी की मिल रही हैं। आज कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, हुड्डा ने अपना गिरोह बनाया हुआ है। जेल में पड़े लोगों को उठा के टिकट दे दी, जो भ्रष्टाचार का चार्ज शहर है, ईडी पीछे लगी हुई है तो टिकट दे दी। अरे थोड़ा तो कुछ हया करो। आखिर साफ सुथरे आदमी ये है नहीं क्या कांग्रेस में? भारतीय जनता पार्टी इन बातों का ध्यान रखती है। आज अगर जेपी दलाल को टिकट मिला है या मनोहर लाल को टिकट मिला है तो पार्टी की गारंटी है कि जेपी दलाल ठीक आदमी है, मनोहर लाल ठीक आदमी। तो मित्रों ये बातें जाके हमको बतानी है। विकास की बातें बताओ, सब याद कराओ। बिजली की बात बताओ, पानी की भी बताओ, खेती की भी बताओ, खेती में मुआवजा टाइम से मिलता, ज्यादा मिलता, ये भी बताओ। यहां तो धान नहीं होता, धान के इलाके में तुमने उल्टी चीज कर रखी है। धान छोड़ दो भाई, हम तो धान जहां बोते हैं उनको भी कहते हैं धान मत बो, तुम्हें 7,000 रुपया किले का 8,000 रुपया घर बैठे रहेंगे, खजूर में। यहां तो दलाल साहब ने मच्छी पैदा करनी शुरू कर दी केवाड़ी में। लेकिन वो केवल एक ही है कि उन किसानों को लाभ मिले इसलिए करवा रहे हैं, खाने खिलाने के लिए नहीं। यहां से उसका एक्सपोर्ट होता है, पर आखिर तो आमदन बढ़ेगी हुई। और कोई मच्छी पालना पाप थोड़ी है। सिरसा जिले में तो बहुत लोगों ने पाल लिया, बहुत। मैं खुद देखा कई फार्म हाउस मच्छी के। दलाल साहब ने जो कृषि क्षेत्र में काम किया, अभूतपूर्व किया पिछले 5 साल, अभूतपूर्व। तो एक एक बात जाके आप लोग को घर घर जाके समझानी है। टाइम अपने पास पर्याप्त है। आज शाम तक तो जिन्होंने फालतू फार्म भर रखे थे उनका रोल का टाइम था, जितने होने थे हो गए। अब तो कोई विरोध का छोटा मोटा आदमी खड़ा होगा, समझाना पड़ेगा, समझा लेंगे। लेकिन वोटर सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है। एक एक वोट की कीमत है, एक वोट का कितना महत्व है, इसके 2 उदाहरण बताता हूं आपको। पड़ोस में राजस्थान, 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस का एक उनका सीएम का उम्मीदवार सीपी जोशी कितने वोट से आ रहा था? उसकी पत्नी नहीं डालने गई। जो मैं घर वाले वोटों की बात कह रहा हूं ना, अब ये ताजा उदाहरण है। उसकी पत्नी ने वोट ही नहीं डाला। और मैं करनाल का उदाहरण बता रहा हूं, तो करनाल मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हर छोटी बड़ी बात ध्यान में रहती है। करनाल का वार्ड नंबर 1, 5 साल पहले नगर निगम के जो चुनाव हुए, 2 कैंडिडेट हमारा और कांग्रेस का, दोनों के वोट रह गए बराबर। अब बराबर रह गए तो भी संकट हो गया। आखिर में तो किस्मत अच्छी थी, टॉस हुआ, टॉस में हमारा कैंडिडेट जीता। तो वोट का महत्व है ना। एक वोट से पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, गिरी थी ना। तो
एक वोट का महत्व है क्या नहीं है? वोट तो में चाहिए 2 लाख। कितने टोटल वोट यहाँ? 2,05,000 में 1 लाख चाहिए। 5-7 हजार तो पड़ेंगे भी नहीं, 10 हजार नहीं पड़ेंगे। अब टारगेट तो 1 लाख वोट का है, लेकिन तैयार एक वोट करना है। 1 लाख वोट इसकी चिंता मत करो, आप एक वोट और एक बूथ की चिंता करो, 1 लाख हो जाएंगे अपने आप। 61 के पास भी दोबारा जाना पड़ेगा। कहते आप समझो कि पिछले बार 61 थे, वो सारे मारे हो गए। इस बीच में नीचे नीचे पता नहीं कौन वार कर जाए। आपको हर एक को अपने से शुरू करना, अपने परिवार से शुरू करना, अपने पड़ोसी से शुरू करना, अपने वार्ड में शुरू करना, बूथ में, वार्ड का बूथ। और सब लोग रैलियां तो करेंगे, हम थोड़ी सी ज्यादा नहीं करेंगे। संयोग से कल यहां होम मिनिस्टर साहब की रैली है। आपकी एक अच्छी शुरुआत हो रही है, बड़ी शुरुआत हो रही है, लेकिन आज की इस छोटी मीटिंग को छोटी सी शुरुआत मान लेना। ये छोटी सी शुरुआत यहां से करके जाओगे, हर नेता अपने ढंग से आपको बात कहेगा। और देखो भाई, मेरे 20 मिनट पूरे, हमारे सुरेंद्र नागर जी आ गए। मुझे पता लगा आखिरी जो बात काम की बात है वो एक ही लाइन में पूरी हो जाती है। एक गाड़ी और सुना दो। देखो हम गांव के आदमी हैं, कुश्ती हो ना, जानो ना, तो कुश्ती करते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं। एक गांव में कुश्ती जैसे हर साल होती है, तो वहां कुश्ती शुरू हो गई। और शुरू हुई, एक वहां पहलवान ऐसा था जो हर बार नंबर 1 पर आता था, जीतता था, उस गांव का केसरी था। देखा नहीं, भारत केसरी है, हरियाणा केसरी है, पंजाब केसरी, वो उस गांव का केसरी था, हर बार जीतना था। और वहां के लोग तो होशियार बड़े थे, बस ये पढ़ते नहीं, इनको पढ़ा दो। अच्छा कोई नहीं, कोशिश करता हूं, इनको मैं अपने आश्रम में ले जाता हूं, तो बाबा ले जा, कहीं ले जा, पढ़ा के भेज दियो। वो ले गया, ले जाके उनसे दोस्ती करनी शुरू की, उनको खेल वेल खिलाने शुरू किए, दूध पिलाना शुरू किया, मक्खन खिलाना शुरू किया, परांठे जो खाते पीते सब। और फिर खेलने में थोड़ा शौकीन थे, खेल खिलाया, कभी उनके साथ कुश्ती करना, कबड्डी खेलना, मल करना, ये सारा कुछ, अच्छी सेवा, नहाना धोना सब करते, दोस्ती हो गई अच्छी। तो उस समय लगा कि 6 महीने हो गए, मैंने अपना काम शुरू करना, अभी काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो खाली बैठा रखेंगे। तो काम करने के लिए स्वामी जी ने भी अपना थोड़ा सा बड़ा हिसाब था मन में। उनका अच्छा बेटा, भूख लगी है, जब बाजार में मैं पैसे देता हूं, 1 दर्जन केले ले। तो बड़े को कहा जाके 1 दर्जन केले ले आया, लाया तो खाने लगे। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, हम रोजाना आते हैं और खा पी लेते हैं, आपके माता पिता भी हैं, बहन भी है, पड़ोस में ही घर है, आज ऐसा करो, आज उनको ही बुलाओ, बहुत दिनों का अकेले खा पी लेते हैं सब, आज उनके साथ बैठ के खाएंगे। तो छोटे का राजा बाबू ने, माँ ने बुला लिया, बहन ने भी लाई बुला के, तो तीनों को भी आ गए। अब जब खाने लगे तो वो दूसरे कमरे में बैठे थे, माँ बाप और इनके वो, और ये तीनों अलग बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो खाते हैं, कि ठहरो भाई ठहरो, ऐसा नहीं खाते हैं, तुम शरारती हो, जब खाने लगोगे तुम सारे खा जाओगे, वो माँ बाप को मिलेगा नहीं। आधे उनके लिए रख दो, 3 लोग हुए, तीनों में आधे उनके लिए रख दो, आधे हम अपने लिए रख लेते हैं, मिलके खाएंगे। तो बड़े ने क्या किया, 6 इधर कर दिए, 6 इधर कर दिए। फिर बैठे, जब खाने लगे तो स्वामी जी ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करता, तुम सारे खा जाते हो, मुझे देते ही नहीं हो, बांट के खाएंगे। केले 3 लोग हैं, करो 2-2 करने लगे। तो छोटा 2-2 कर रहा था, बड़े भाई ने समझ गया, वो अरे भैया ये केले बांटने के, केले खिलाने के बहाने पढ़ा
रहा है चल भाग। क्योंकि तय कर रखा था पढ़ना नहीं है। तो कहने की कहावत है छोटी, लेकिन बात को समझ करके आगे चलना। ये 60 के आसपास की बात है, आज से 60 साल पहले एक नेता होते थे सिकंदर बख्त। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, सुना आपने? सिकंदर बख्त उस समय कांग्रेस पार्टी का नौजवान था। बाद में वो जनसंघ में शामिल हो गए। अपनी हमारी जो पार्टी थी ना, बीजेपी से पहले जनसंघ कहलाती थी 80 से पहले, तो जनसंघ में शामिल हुए, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, बड़े नेता हो गए। अब कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अब वो कांग्रेस के जो नेता थे, चांदनी चौक में उनका घर था। अपना जनसंघ का एक कार्यकर्ता रामू रिक्शा चलाता था, और जिम्मे ये लगा के तुम्हारी गली जितनी है ना, इस गली के हर घर में सप्ताह में, हफ्ते में एक बार जरूर जाना है। क्योंकि वोट का जो प्रचार का दिन 42 दिन होते थे उस समय, अब तो 14 दिन रह गए। 42 दिन तक चलता था ऐसे, तो हर हफ्ते एक बार जाना है। 42 दिन मतलब 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह लगातार जाते रहना, हर घर में जाना, हर वोटर के पास जाना, चाहे बीजेपी का यानी जनसंघ का है या कांग्रेस का है या कोई भी पार्टी का है, किसी घर में छुपना नहीं है, वोट जाके मांगना है। रामू शुरू किया, हर घर में जाता था, और वो कांग्रेस के नेता सिकंदर बख्त का घर रास्ते में आ गया तो कुंडी खटखटाई, माताजी निकल के आई। मामा सिकंदर बख्त कहाँ है? कि भाई वो तो अपने पार्टी के काम में गया बाहर कहीं, क्योंकि हर किसी को बाहर घूमना होता है, हम भी घूमते वो भी घूमते, वो तो अपनी पार्टी काम के लिए गया। बोलो बेटा। तब इसने शुरू की अपनी, रामू ने, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूं, पुणे वाले घर में रहता हूं, जनसंघ का कार्यकर्ता हूं। इलेक्शन में हमारी पार्टी का भी जो कैंडिडेट था उसका नाम ले दिया, फलाना कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, जो भी 5-7 नाम लिए, पढ़े लिखे नेता हैं, और हमारा कैंडिडेट भी बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। आप माताजी जनसंघ को वोट देना। एक पर्चा छपवा रखा था, वो दे के आ गया। माताजी ने पर्चा लिया, ये बाहर, उन्होंने दरवाजा बंद किया, खत्म। हफ्ते बाद फिर, क्योंकि तय तो ये था कि हर हफ्ते जाना है उसके घर, अगले हफ्ते फिर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माताजी सिकंदर बख्त को मिलना है, कि वो तो बाहर गए हैं। चलो आप आ गई, आपको पता मैं पिछले हफ्ते भी आया था, मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, हमारी पार्टी जनसंघ है, बड़ी अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों गया भाई? अरे छिपकली के बगाड़ा धरा। तो वो रटी रटाई बात कह दी कि हमारे नेता को दीपक के निशान पर मोहर लगा के आपने वोट हमें देना। तो माता जी कहते हैं, हाँ बेटा, तू पिछले हफ्ते भी आया था। कि हाँ माँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, मेरा तो काम है। चला क्या करे। तीसरे हफ्ते फिर आया, फिर वही बात, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, पुणे वाले घर में रहता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी है, कुशवाहा ठाकरे है, ये करके, और आप हमारे कैंडिडेट को दीपक के निशान पर मोहर लगाना। कह दिया, अभी बाकी है। तीसरे हफ्ते भी सुन लिया, चौथे हफ्ते फिर गया, 5 हफ्ते फिर गया। अरे बेटा, बार बार आने की क्या जरूरत है? तूने मुझे कह दिया ना, मुझे ध्यान में आ गया ना। नहीं माँ, मेरी ड्यूटी है, हर हफ्ते मैं आऊंगा, 2 हफ्ते बाकी हैं अभी। 6ठे हफ्ते फिर चला गया, और 42वें दिन जब वोट का दिन आया, ये रिक्शा ले जाके वहां खड़ा कर लिया इसने कि माताजी तुम बुजुर्ग हो, बूथ जो है थोड़ा दूर है, चलने में दिक्कत होगी, तो मेरी रिक्शा पर बैठ, तुझे वोट ला के लाऊंगा। वोट ला के ले जाते समय रास्ते में फिर बाद रिक्शा चलाते चलाते, माताजी मेरा नाम रामू है, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, कैंडिडेट हमारा अच्छा है, दीपक के निशान पर मोहर लगानी है। माँ बड़ी गंभीर होगी, भी कार्यकर्ता ये क्या है, किस मिट्टी का बना हुआ है? और उसके ऊपर असर हुआ, अंदर गई, बैलेट पेपर तो मोहर लगाया करते, बटन नहीं दबाते थे, उठाई मोहर, दीपक का निशान ढूंढा और लगा के शायद तमाम दीपक के निशान पर मोहर लगा के आ गए।
आ गई, उन्होंने फिर रिक्शा में उठाया, फिर घर ले गया, घर ले जाके छोड़ दिया। माता जी ठीक है, जहां वोट दिया होगा ठीक है, बस मेरा काम था, मैंने अपना पूरा किया, आपने भी कर ही दिया होगा। अब शाम को आते हैं सिकंदर वक्त घर में। सिकंदर वक्त से मां आज मैं थक गया और मुझे जल्दी जल्दी गर्म पानी करके दे, हाथ मुंह धोऊंगा और फिर मुझे खाना भी जल्दी बना के दे, मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं थका हूं। अरे बेटा किस बात में थक गया तू बता। अरे मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा था, उसके वोट डलवा रहा था, घर घर घुमा था, सारा दिन लग गया। कि तू कुछ भी कर ले, कैंडिडेट तो इस बार दीपक वाला जीतेगा, तेरा नहीं जीतेगा। मां तू ये कह रही है, मेरी मां, मैं जनसंघ का, मैं कांग्रेस का आदमी, मेरी मां ये कह रही कि जनसंघ कैंडिडेट जीतेगा, ऐसा क्यों? कि देख रामू है, उस कोने में रहता है, रिक्शा चलाता है, 1 2 3 4 नहीं 6 बार मेरे पास आया और आज 7वीं बार मुझे रिक्शा बिठा के लेके वोट डलवा के लेके आया। तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा कि कांग्रेस को वोट देना? आज तो रिश्तेदार के घर में शादी हो ना, पता है कि हाँ 15 दिन बाद शादी है, जब 6-7 दिन रह जाए तो हमें इंतजार होती है किस बात की? न्यूनता को नहीं आया, और न्यूनता नहीं आया और दिन रह जाए 3 तो धड़कन शुरू हो जाए। 2 दिन रह गए, 1 रह गए, गुस्सा भी आने लग गया, किसा रिश्तेदार है, न्यूनता नहीं देके गया। और मान लो आखिरी दिन भी न्यूनता नहीं आवे तो ब्याह में जावे, क्यों नहीं जानते? क्या होता है निंदा नहीं आया ना से? मान सम्मान। आज मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है, और ये मान सम्मान हर किसी का होता है, अमीर हो गरीब हो सबका मान सम्मान होता है, घर वालों का भी मान सम्मान होता है। जब वहां हम शादी में नहीं जाते और हमने अगर कल को किसी से वोट नहीं मांगे तो वोट हमको क्यों देगा वो? उसका मान सम्मान है कि नहीं? अच्छे बार, वो देखो बाबा ने कह दिया अच्छे बार मांगेंगे हम, समझ गया मेरी बात? इसलिए आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो जाएंगे, हम जोश में जयकारे भी बोलेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन सुनो, एक एक गांव का एक एक घर छाण मारो रामू बन के। अब अगली बात, रामू तो था अनपढ़, 4 बातें बोलता था लिमिटेड, उससे काम नहीं चलेगा। आप उसे पढ़े लिखे और जिसके पास जा रहे हो वो भी अच्छा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने भी जमाना देख लिया। अब आपको करना क्या है वो बता रहा हूं। आपको अपना ये पिछला 10 साल का राज, चलो इस 5 साल में, पहले 5 साल में दलाल साहब नहीं थे, अगले 5 साल में दलाल साहब मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस का 10 साल का राज वो तो अच्छी तरह देखा ही होगा दलाल साहब ने, इन्होंने देखा है। तो 2004 से 14 और 14 से 24, 4 से 14 क्या होता था, यानी ठाडा का राज होता था। दिंगताने से कोई किसी को देते थे, आम आदमी को देते कुछ नहीं थे, सब लूटते थे, खसूटते थे, कूटते थे। कोई आदमी अगर गरीब सा आम आदमी लाइन में लगन नहीं देते थे, लग भी जाए तो कोनी मार के धक्का मार के वार करते थे। अगर कोई किसी तरीके से खिड़की पहुंच जाए तो सामने वाला अपनी रिश्तेदार था, ये मेरा है कि पराया है। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं होती थी किसी सरकार की योजना का लाभ लेने की, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई हो। जो थोड़ा सा ठाटा था ना, उस टाइम पर चुन करके तिलक लगाते थे। हमने आने के बाद किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, 10 साल में किसी से भेदभाव हुआ हो तो। वो बात मेरी कह दी उन्होंने कि हमने जो कमीशन एजेंट है ना, बिचौलिए,
दौड़ कपड़िए कहता हूं उनको मैं। हाँ, दौड़ कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पे टंगवा दिया हमने। नौकरियां बिकती थी ना, रेट बंधे हुए थे। पीएन के इतने, क्लर्क के इतने, सुपरवाइजर के इतने, क्लास सी के इतने, बी के इतने, ए के इतने, एचसीएस तक बिकते थे। एचसीएस की नौकरी लगाने से पहले सोचते थे भाई पहले इसके साथ रिश्ता करा दो किसी का, फिर नौकरी लगवाओगे। और किले बिक जाते थे, मां की गहने टूम बिक जाते थे, और नौकरी का भरोसा फिर भी नहीं होता था। पैसे खा गए, नौकरी फिर नहीं मिली, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बीच में खाया उसकी भी चलती होगी क्या, वो भी कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम यूज करके सब करते थे। और कई बार तो ईमानदारी भी दिखाते थे। वहां 20 से पैसे ले लिए, 5 अपने आप लग गए, उनके जेब में डाल लिए, 15 के वापस लौटा दिए। ये ईमानदारी भी चलती थी। अब ये समझदारी आपको देखनी है कि इस 10 साल में क्या किसी बिचौलिए के कहने पर किसी को नौकरी मिली? बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के आधार पर नौकरी किसी का बालक हो। हमने नहीं सोचा ये कांग्रेस वाले का है कि बीजेपी वाले का है कि इनेलो वाले का है या किसी का भी। अरे होशियार पढ़ा लिखा बालक, इसको आना ही चाहिए आगे। मैंने एक बार विधानसभा में एक बात कह दी, पता नहीं ठीक कही गलत कही, लेकिन मन में आई, कह दी। हमारी कांग्रेस की नेता गीता बुक्कल की बेटी, तो पता ना पंडित जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनकी बेटी लग गई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने अपनी बात के स्पोर्ट में ये बात कह दी कि देखो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव होता तो गीता बुक्कल की बेटी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकती थी। लग गई, वो होशियार थी बच्ची। और उसने बाद में धन्यवाद भी भेजा मुझे कि मैं मनोहर लाल अंकल का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा बेटे मेरा धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तो होशियार है इसलिए लग गई। हमारे अपने लोग में कई बार तो एतराज करते थे कि जिनकी नौकरी लगती है वो कोई शान थोड़ी मानना है, वो तो नहीं कहते कि हाँ होशियार थे इसलिए लग गए। मैं ये पूछता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये होशियारी काम आती क्या? फिर ये नहीं आती। न्याय और अन्याय में बहुत फर्क होता है। हमने हरेक को न्याय दिया है। हरियाणा ये मेरा परिवार है, 2,80,00,000 लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये समझ के काम किया। मित्र 10 साल का पिछली कहानी और आज 10 साल की कहानी अभी आपको कई लोग आके बताएंगे। आप लोग के पास साहित्य छप के भी आएगा, आया भी होगा, अखबारों में भी आता है, टीवी में भी सुनते हो, सब नेता भी बताते हैं। ये सब बातें जाकर के आपने उस वोटर को याद कराने हैं। उनका वो कहावत है ना कि बोला जख्म हरा करना, उस टाइम के जख्म है, बहुत लोगों को है, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। तरह तरह की शिकायतें आज भी मिल रही हैं, उनकी अपनी पार्टी की मिल रही हैं। आज कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, हुड्डा ने अपना गिरोह बनाया हुआ है। जेल में पड़े लोगों को उठा के टिकट दे दी, जो भ्रष्टाचार का चार्ज शहर है, ईडी पीछे लगी हुई है तो टिकट दे दी। अरे थोड़ा तो कुछ हया करो। आखिर साफ सुथरे आदमी ये है नहीं क्या कांग्रेस में? भारतीय जनता पार्टी इन बातों का ध्यान रखती है। आज अगर जेपी दलाल को टिकट मिला है या मनोहर लाल को टिकट मिला है तो पार्टी की गारंटी है कि जेपी दलाल ठीक आते हैं, मनोहर लाल ठीक आते हैं। तो मित्रों ये बातें जाके हमको बतानी है। विकास की बातें बताओ, सब याद कराओ। बिजली की बात बताओ, पानी की भी बताओ, खेती की भी बताओ, खेती में मुआवजा टाइम से मिलता, ज्यादा मिलता, ये भी बताओ। यहां तो धान नहीं होता, धान के इलाके में तुमने उल्टी चीज कर रखी है। धान छोड़ दो भाई, हम तो धान जहां बोते हैं उनको भी कहते हैं धान मत बो, तुम्हें 7,000 रुपया किले का 8,000 रुपया घर बैठे देंगे, खजूर देंगे। यहां तो दलाल साहब ने मच्छी पैदा करनी शुरू कर दी केवाड़ी में। लेकिन वो केवल एक ही है कि उन किसानों को लाभ मिले इसलिए करवा रहे हैं, खाने खिलाने के लिए नहीं।
यहां से उसका एक्सपोर्ट होता है। पर आखिर तो आमदन बढ़ी हुई, और कोई मच्छी पालना पाप थोड़ी है। सिरसा जिले में तो बहुत लोगों ने पाल लिया, बहुत। मैं खुद देखा कई फार्म हाउस में मच्छी के। दलाल साहब ने जो कृषि क्षेत्र में काम किया, अभूतपूर्व किया पिछले 5 साल में, अभूतपूर्व। तो एक एक बात जाके आप लोग को घर घर जाके समझानी है। टाइम अपने पास पर्याप्त है। आज शाम तक तो जिन्होंने फालतू फार्म भर रखे थे उनका रोल का टाइम था, जितने होने थे हो गए। अब तो कोई रोड का छोटा मोटा आदमी खड़ा होगा, समझाना पड़ेगा, समझा लेंगे। लेकिन वोटर सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है। एक एक वोट की कीमत है, एक वोट का कितना महत्व है, इसके 2 उदाहरण बताता हूं आपको। पड़ोस में राजस्थान, 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस का एक उनका सीएम का उम्मीदवार सीपी जोशी कितने वोट से आ रहा था? उसकी पत्नी नहीं डालने गई। जो मैं घर वाले वोटों की बात कह रहा हूं ना, अब ये ताजा उदाहरण है। उसकी पत्नी ने वोट ही नहीं डाला। और मैं करनाल का उदाहरण बता रहा हूं। तो करनाल मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हर छोटी बड़ी बात ध्यान में रहती है। करनाल का वार्ड नंबर 1, 5 साल पहले नगर निगम के जो चुनाव हुए, 2 कैंडिडेट, हमारा और कांग्रेस का, दोनों के वोट रह गए बराबर। अब बराबर रह गए तो भी संकट हो गया। आखिर में तो किस्मत अच्छी थी, टॉस हुआ, टॉस में हमारा कैंडिडेट जीता। तो वोट का महत्व है ना। एक वोट से पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, गिरी थी ना। तो एक वोट का महत्व है क्या नहीं है? वोट तो हमें चाहिए 2 लाख। कितने टोटल वोट यहाँ? 2,05,000 में 1 लाख चाहिए। 5-7 हजार तो पड़ेंगे भी नहीं, 10 हजार नहीं पड़ेंगे। अब टारगेट तो 1 लाख वोट का है, लेकिन तैयार एक एक वोट करना है। 1 लाख वोट, इसकी चिंता मत करो। आप एक एक वोट और एक एक बूथ की चिंता करो, 1 लाख हो जाएंगे अपने आप। 61 के पास भी दोबारा जाना पड़ेगा। कहते आप समझो कि पिछले बार 61 थे, वो सारे मारे हो गए। इस बीच में नीचे नीचे पता नहीं कौन वार कर जाए। आपको हर एक को अपने से शुरू करना, अपने परिवार से शुरू करना, अपने पड़ोसी से शुरू करना, अपने वार्ड में शुरू करना, बूथ में, वार्ड का बूथ। और सब लोग रैलियां तो करेंगे, हम थोड़ी सी ज्यादा नहीं करेंगे। संयोग से कल यहां होम मिनिस्टर साहब की रैली है। आपकी एक अच्छी शुरुआत हो रही है, बड़ी शुरुआत हो रही है। लेकिन आज की इस छोटी मीटिंग को छोटी सी शुरुआत मान लेना। ये छोटी सी शुरुआत यहां से करके जाओगे, हर नेता अपने ढंग से आपको बात कहेगा। और देखो भाई, मेरे 20 मिनट पूरे, हमारे सुरेंद्र नागर जी आ गए। मुझे पता लगा आखिरी जो बात काम की बात है वो एक ही लाइन में पूरी हो जाती है। एक गाड़ी और सुना दो। देखो, हम गांव के आदमी हैं, कुश्ती हो ना, जानो ना, तो कुश्ती करते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं। एक गांव में कुश्ती जैसे हर साल होती है, तो वहां कुश्ती शुरू हो गई। और शुरू हुई, एक वहां पहलवान ऐसा था जो हर बार नंबर 1 पर आता था, जीतता था। उस गांव का केसरी था। देखा था नहीं, भारत केसरी है, हरियाणा केसरी है, पंजाब केसरी, वो उस गांव का केसरी था। हर बार जीतना था। और वहां के लोग भी, रेफरी भी, जो सारे लोग होते थे, उसकी कुश्ती सबसे आखिर में रखते थे। कोई फैसला तो इसका हुआ पड़ा, लेकिन बाकी कुश्ती का आनंद सब ले लें। तो जो चौथे राउंड के, तीसरे राउंड के, दूसरे राउंड के, पहले राउंड, उस एक राउंड को छोड़कर बाकी सब कुश्तियां हो जाती थी। और आखिर में उसके लिए 5 मिनट रखते थे, ताकि वो एक बार अपना लंगर घुमा देगा, कोई आएगा नहीं, और उसका हाथ खड़ा कर देंगे, भाई है बिना लड़ाई लड़े नंबर 1 पर जीत गया, अनकंटेस्टेड। कहानी तो शुरू नहीं है, क्या हो जाती। अब कुश्ती शुरू हुई,
नीचे की सारी कुश्तियां हो गई। आखिर में ये जो पहलवान है, फिर इन्होंने कहा ठीक है भाई, पुराणाराम पहलवान इस गांव का केसरी, आओ मैदान में और जरा घूमो मैदान में, कोई आके हाथ मिलाना हो तो मिलाओ। अब जब घूम करके आखिर टाइम थोड़ा सा जगह बची थी उसका राउंड पूरा करने के लिए, एक पतला सा नौजवान हिसाबी किताब भी था, बड़ा हिसाब किताब करने वाले भी होते हैं ना कुछ नौजवान, उसने हिसाब किताब लगाया कि ये पहलवान अच्छा है, बिना लड़ाई लड़े 1000 रुपए का इनाम है, ये ले जाएगा। इसने किया तो कुछ है नहीं, लड़ाई तो लड़े। जब उसने देखा कोई नहीं कूद गया, वो पतला सा लड़का उसने छलांग मारी, कूद के हाथ मिला लिया। लोग हैरान, ये पहलवान इसने मारेगा, दब जाएगा। लोग समझाने लगे छोड़ दे ना, कुश्ती लड़ूंगा। अच्छा, अब रेफरी क्या करे? रेफरी ने कहा ठीक है भाई, आएगा कोई तो कुश्ती तो करावेंगे। लेकिन इतनी देर में सूरज छुप गया। सूरज छुपे बाद कुश्ती नहीं होती, नियम है। तो उनका देखो भाई सूरज छुप गया, कुश्ती होनी सुबह होगी 11 बजे तक। अब लोगों में और आसपास लोग फैल गई चर्चा, फलाना कुश्ती, एक नौजवान लड़का पतला से उसने हाथ मिला दिया, देखो चलते हैं क्या होता है। अब इस शौक में पहले दिन से डबल संख्या, अगले दिन से आगे सारे आगे तो उतर गए मैदान में। उतरे जाके उसने हाथ मिलाया, जमीन चुचकारी, जैसे मिट्टी चूमते करते ही सारा। और उसने कंधे पर अपना सिर डाला, उसने उसके कंधे में डाला। शुरू में 1 आध मिनट तो घूमते ही है, घूमेंगे जरा देखेंगे। जब वो घूम रहे थे तो ये नौजवान लड़का था पतला सा, इसने कहा पहलवान साहब आप ये कुश्ती क्यों लड़ रहे हो? जीतूंगा, जीत 1 रुपये का 1000 का इनाम है, वो जीतूंगा। अच्छा सुन, अगर मैं तुझे 2000 रुपए दे दूं हारने के, तो हार लेगा? बोले हाँ बढ़िया, 1000 क्यों, मैं तो 2000 ले लूंगा, हार जाऊंगा। पक्का का पक्का? कहला 2-3 चक्कर लगाओगे, फिर मैं इशारा करूंगा तो गिर जाइयो, मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। 2-3 चक्कर काटे और नौजवान का क्लिक, इतने में पहलवान नीचे, ये नौजवान ऊपर। लोग हैरान, ये क्या हुआ? यानी नामी ग्रामी पहलवान को इस पतले से लड़के ने हरा दिया, कोई खास बात है। खैर लोगों ने सिर पर उठा लिया उस लड़के को, उठा के कंधे पर ले जाने लगे, चलो भाई इसको इनाम देंगे, इसको सर्टिफिकेट देंगे, मेडल देंगे। ले गए, दूर ले जा रहे थे, पीछे पीछे ये पहलवान का रुको भाई रुको, जरा एक से मैंने बात करनी है। क्या बात करनी है? जीत गया तो हार, क्या बात क्या करनी है? ये नहीं भाई मैंने बात करनी है। तो ये लड़का कहता है हाँ रुको जरा, मैं इससे बात कर लूं। क्या बात करना है? अपना पहलवान भाई है, बात तो कर ही ले। तो दोनों कोने में चले गए। तो जाकर रहा तो जरा तो दे, कौन से 2000? कितने कहे थे 2000? कहले तेरे अपने दाव, मेरे अपने दाव। तो मेरा एक दाव था, लग गया। तेरा शरीर का दाव, मेरा दिमाग का दाव। तो भाई जीत हार में दाव भी काम आते हैं, ठीक है। अब हमें जीतने के लिए दाव भी लगाना हो तो लगा लेना कहीं। हमको चाहिए और जीत। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वचन दें। चटनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, हमारी बहनें भी बैठी है, विजय जी शेखावत साथ बैठे, हमारे भोड़का जी मिले अभी, वो पीछे बैठे। मित्रों, ये लोहारों की है धरती, ये लोहारों की है धरती। वैसे तो मेरी सन 90 के आसपास से लिखी हुई है, 90, 91, 92 में आया करता मैं। ये विजय शेखावत भोड़ू का, ये सारे हमारे उस टाइम के दोस्त हैं।
लेकिन इस इलाके को या तो उस टाइम में जब देखता था तब की याद आ रही है या आज की याद आ रही है। मैं रास्ते में अपने साथी को जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा था सुना रहा था, मैंने कहीं सड़कों पर जिस पर जा रहे हैं ना, उस टाइम मोटरसाइकिल पर आया करते, आने के बाद मान लो अगर किसी के घर में बैठ गए थोड़ी देर और फिर आंधी तेज चल गई तो उस तेज आंधी में सड़कों पर एक एक फुट रेत हो जाया करती और फिर उस रेत को ट्रैक्टर लाके या कोई जेसीबी लाके या लोग आते आसपास के गांव के उसको हटाते, फिर थोड़ा रास्ता बनता, उसमें से हम अपनी मोटरसाइकिल निकाल के वापस जाते थे। ये उस समय का लोहारू पर आज का लोहारू। पुराने लोग तो दोनों बातों का तुलना कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों ने शायद वो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात आज से 34 साल पहले की बता रहा हूं। जब 2014 में सरकार बनाई उस समय सबसे पहला अगर हमने कोई काम किया तो यही सोचा कि देखो पानी का अधिकार तो सबका है। तो बंसीलाल जी ने टेल तक पानी ले जाने की बात कही थी, टेल तो उन्होंने बढ़वाई, उन्होंने नालियां तो ठीक करा दिया करते, लेकिन पानी उस टाइम भी नहीं पहुंच पाया। वो संकल्प हमने आके लिया जब जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे। अच्छा आप तो मेरे बड़े थे, हाँ आप तो 19 में कब बड़े, 19 से बड़े। हाँ तो ये 14 और 19 के बीच की बात है। मुझे ले गए पाजू, ऊंट की कराई सवारी, कहीं ले जा पढ़ा के भेज दिया। वो ले गया, ले जाके हमसे दोस्ती करनी शुरू की, उनको खेल वेल खिलाने शुरू किए, दूध पिलाना शुरू किया, मक्खन खिलाना शुरू किया, पराठे जो खाते पीते सब। और फिर खेलने में थोड़ा शौकीन थे, खेल खिलाया, कभी उनके कुश्ती करना, कबड्डी खेलना, मल करना, ये सारा कुछ, अच्छी सेवा, नहाना धोना सब करते, दोस्ती हो गई अच्छी। तो उस समय लगा कि 6 महीने हो गए, मैंने अपना काम शुरू करना, भी काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो खाली बैठा रखेंगे। तो काम करने के लिए स्वामी जी ने भी अपना थोड़ा सा बड़ा हिसाब था मन में। उनका अच्छा बेटा भूख लगी है, जब बाजार में मैं पैसे देता हूँ, 1 दर्जन केले ले। तो बड़े को कहा जाके 1 दर्जन केले ले आया, लाया तो खाने लगे। उन्होंने कहा ठहरो, हम रोजाना आते हैं और खा पी लेते हैं, आपके माता पिता भी हैं, बहन भी है, पड़ोस में ही घर है, आज ऐसा करो, आज उनको ही बुलाओ, बहुत दिनों का अकेले खा पी लेते हैं सब, आज उनके साथ बैठ के खाएंगे। तो छोटे कहा राजा, बाबू ने माँ ने बुला लिया, बहन ने भी लाई बुला के, तो तीनों को भी आ गए। अब जब खाने लगे तो वो दूसरे कमरे में बैठे थे, माँ बाप और इनके वो, और ये तीनों अलग बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो खाते हैं, कि ठहरो भाई ठहरो, ऐसा नहीं खाते हैं, तुम शरारती हो, जब खाने लगोगे तुम सारे खा जाओगे, वो माँ बाप को मिलेगा नहीं। आधे उनके लिए रख दो, 3 लोग हैं, तीनों में आधे उनके लिए रख दो, आधे हम अपने लिए रख लेते हैं, मिलके खाएंगे। तो बड़े ने क्या किया, 6 इधर कर दिए, 6 इधर कर दिए, फिर बैठे। जब खाने लगे तो स्वामी जी ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता, तुम सारे खा जाते हो, मुझे देते ही नहीं हो, बांट के खाएंगे। केले 3 लोग हैं, करो 2-2 करने लगे। तो छोटा 2-2 कर रहा था, बड़े भाई ने समझ गया, वो अरे भैया ये केले बांटने के, केले खिलाने के बहाने पढ़ा रहा है, चल भाग। क्योंकि तय कर रखा था पढ़ना नहीं है। तो कहने की कहावत है छोटी, लेकिन बात को समझ करके आगे चलना। ये 60 के आसपास की बात है, आज से 60 साल पहले। एक नेता होते थे सिकंदर बख्त, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, सुना आपने? सिकंदर बख्त उस समय कांग्रेस पार्टी का नौजवान था, बाद में वो जनसंघ में शामिल हो गए। अपनी हमारी जो पार्टी थी ना, बीजेपी से पहले जनसंघ कहलाती थी, 80 से पहले।
तो जनसंघ में शामिल हुए, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, बड़े नेता हो गए। अब कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अब वो कांग्रेस के जो नेता थे, चांदनी चौक में उनका घर था। अपना जनसंघ का एक कार्यकर्ता रामू रिक्शा चलाता था, और जिनमें ये लगा कि तुम्हारी गली जितनी है ना, इस गली के हर घर में सप्ताह में, हफ्ते में एक बार जरूर जाना है, क्योंकि वोट का जो प्रचार का दिन 42 दिन होते थे उस समय, अब तो 14 दिन रह गए। 42 दिन तक चलता था ऐसे, तो हर हफ्ते एक बार जाना है। 42 दिन मतलब 6 सप्ताह, तो 6 सप्ताह लगातार जाते रहना, हर घर में जाना, हर वोटर के पास जाना, चाहे बीजेपी का यानी जनसंघ का है या कांग्रेस का है या कोई भी पार्टी का है, किसी घर में छुपना नहीं है, वोट जाके मांगने। रामू शुरू किया, हर घर में जाता था, और वो कांग्रेस के नेता सिकंदर वक्त का घर रास्ते में आ गया तो कुंडी खटखटाई, माताजी निकल के आई, मामा सिकंदर वक्त कहाँ है? कि भाई वो तो अपने पार्टी के काम में गया बाहर कहीं, क्योंकि हर किसी को बाहर घूमना होता है, हम भी घूमते वो भी घूमते, वो तो अपनी पार्टी काम के लिए गया। बोलो बेटा। तब इसने शुरू की अपनी, रामू ने, कि मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूं, कोने वाले घर में रहता हूं, जनसंघ का कार्यकर्ता हूं। इलेक्शन में हमारी पार्टी का भी जो कैंडिडेट था उसका नाम ले दिया, फलाना कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, जो भी 5-7 नाम लिए, पढ़े लिखे नेता हैं, और हमारा कैंडिडेट भी बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। आप माताजी जनसंघ को वोट देना। एक पर्चा छपवा रखा था, वो दे के आ गया। माताजी ने पर्चा लिया, ये बाहर, उन्होंने दरवाजा बंद किया, खत्म। हफ्ते बाद फिर, क्योंकि तय तो ये था कि हर हफ्ते जाना है उसके घर, अगले हफ्ते फिर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माताजी सिकंदर वक्त को मिलना है, कि वो तो बाहर गए हैं, चलो आप आ गई, आपको पता मैं पिछले हफ्ते भी आया था, मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, हमारी पार्टी जनसंघ है, बड़ी अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों हो गया भाई? अरे छिपकली के बगाड़ा धरा। तो वो रटी रटाई बात कह दी कि हमारे नेता को दीपक के निशान पर मोहर लगा के आपने वोट हमें देना। तो माता जी कहते हैं, हाँ बेटा तू पिछले हफ्ते भी आया था। कि हाँ माँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, मेरा तो काम है। चला क्या कर, तीसरे हफ्ते फिर आया, फिर वही बात, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी है, कुशवाहा ठाकरे है, ये करके, और आप हमारे कैंडिडेट को दीपक के निशान पर मोहर लगाना। कह दिया, अभी बाकी है। तीसरे हफ्ते भी सुन लिया, चौथे हफ्ते फिर गया, 5 हफ्ते फिर गया। अरे बेटा बार बार आने की क्या जरूरत है, तूने मुझे कह दिया ना, मुझे ध्यान में आ गया ना। नहीं माँ, मेरी ड्यूटी है, हर हफ्ते मैं आऊंगा, 2 हफ्ते बाकी हैं अभी। 6ठे हफ्ते फिर चला गया, और 42वें दिन जब वोट का दिन आया, ये रिक्शा ले जाके वहां खड़ा कर लिया इसने कि माताजी तुम बुजुर्ग हो, बूथ जो है थोड़ा दूर है, चलने में दिक्कत होगी, तो मेरी रिक्शा पर बैठ, तुझे वोट डला के लाऊंगा। वोट ला के लेना। जाते समय रास्ते में फिर और बात रिक्शा चलाते चलाते, माताजी मेरा नाम रामू है, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, कैंडिडेट हमारा अच्छा है, दीपक के निशान पर मोहर लगानी है। माँ बड़ी गंभीर होगी, भी कार्यकर्ता ये क्या है, किस मिट्टी का बना हुआ है? और उसके ऊपर असर हुआ, अंदर गई, बैलेट पेपर तो मोहर लगाया करते, बटन नहीं दबाते थे, उठाई मोहर, दीपक का निशान उठा और लगा के शायद तमाम दीपक के निशान पर मोहर लगा के आ गई। उन्होंने फिर रिक्शा उठाया, फिर घर ले गया, घर ले जाके छोड़ दिया। माता जी ठीक है, जहां वोट दिया होगा ठीक है, बस मेरा काम था, मैंने अपना पूरा किया, आपने भी कर ही दिया होगा। अब शाम को आते हैं सिकंदर वक्त घर में। सिकंदर वक्त से मां आज मैं थक गया और मुझे जल्दी जल्दी गर्म पानी करके दे, हाथ मुंह धोऊंगा और फिर मुझे खाना भी जल्दी बना के दे, मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं थका हूं। अरे बेटा किस बात में थक गया तो बता। अरे मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा था, उसके वोट डलवा रहा था, घर घर घुमा था, सारा दिन लग गया। कि तू कुछ भी कर ले, कैंडिडेट तो इस बार दीपक वाला जीतेगा, तेरा नहीं जीतेगा।
मां तो ये कह रही है मेरी मां, मैं जनसंघ का, मैं कांग्रेस का आदमी, मेरी मां ये कह रही कि जनसंघ कैंडिडेट जीतेगा। ऐसा क्यों? कि देख रामू है, उस कोने में रहता है, रिक्शा चलाता है, 1 2 3 4 नहीं 6 बार मेरे पास आया और आज 7वीं बार मुझे रिक्शा बिठा के लेके वोट डलवा के लेके आया। तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा कि कांग्रेस को वोट देना? आज तो रिश्तेदार के घर में शादी हो ना, पता है कि हाँ 15 दिन बाद शादी है, जब 6-7 दिन रह जाएं तो हमें इंतजार होती है किस बात की? न्यूनता को नहीं आया, और न्यूनता नहीं आया और दिन रह जाए 3 तो धड़कन शुरू हो जाए। 2 दिन रह गए, 1 रह गए, गुस्सा भी आने लग गया, तीसरा रिश्तेदार है, न्यूनता नहीं देके गया। और मान लो आखिरी दिन भी न्यूनता नहीं आवे तो ब्याह में जामे, क्यों नहीं जानते? क्या होता है निंदा नहीं आया ना से? मान सम्मान। आज मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है, और ये मान सम्मान हर किसी का होता है, अमीर हो गरीब हो सबका मान सम्मान होता है, घर वालों का भी मान सम्मान होता है। जब वहां हम शादी में नहीं जाते और हमने अगर कल को किसी से वोट नहीं मांगे तो वोट हमको क्यों देगा वो? उसका मान सम्मान है कि नहीं? अच्छे बार, वो देखो बाबा ने कह दिया अच्छे बार मांगेंगे हम, समझ गया मेरी बात? इसलिए आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो जाएंगे, हम जोश में जयकारे भी बोलेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन सुनो, एक एक गांव का एक एक घर छाण मारो रामू बन के। अब अगली बात, रामू तो था अनपढ़, 4 बातें बोलता था, ये सारा कुछ अच्छी सेवा गाना धोना सब करता, दोस्ती हो गई अच्छी। तो उस समय लगा कि 6 महीने हो गए, मैंने अपना काम शुरू करना, भी काम ही शुरू नहीं किया, अभी तो खाली बैठा रखेंगे। तो काम करने के लिए स्वामी जी ने भी अपना थोड़ा सा बड़ा हिसाब था मन में। उनका अच्छा बेटा भूख लगी है, जब बाजार में मैं पैसे देता हूं, 1 दर्जन केले ले आ। तो बड़े को कहा जाके 1 दर्जन केले ले आया, लाया तो खाने लगे। उन्होंने कहा ठहरो, हम रोजाना आते हैं और खा पी लेते हैं, आपके माता पिता भी हैं, बहन भी है, पड़ोस में ही घर है, आज ऐसा करो, आज उनको ही बुलाओ, बहुत दिनों का अकेले खा पी लेते हैं सब, आज उनके साथ बैठ के खाएंगे। तो छोटे कहा राजा, बाबू ने माँ ने बुला लिया, बहन ने भी लाई बुला के, तो तीनों को भी आ गए। अब जब खाने लगे तो वो दूसरे कमरे में बैठे थे, माँ बाप और इनके वो, और ये तीनों अलग बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो खाते हैं, कि ठहरो भाई ठहरो, ऐसा नहीं खाते हैं, तुम शरारती हो, जब खाने लगोगे तुम सारे खा जाओगे, वो माँ बाप को मिलेगा नहीं। आधे उनके लिए रख दो, 3 लोग वो हैं, तीनों में आधे उनके लिए रख दो, आधे हम अपने लिए रख लेते हैं, मिलके खाएंगे। तो बड़े ने क्या किया, 6 इधर कर दिए, 6 इधर कर दिए, फिर बैठे। जब खाने लगे तो स्वामी जी ने फिर कहा, देखो मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करता, तुम सारे खा जाते हो, मुझे देते ही नहीं हो, बांट के खाएंगे। 3 लोग हैं, करो 2 करने लगे। तो छोटा 2 कर रहा था, बड़े भाई ने समझ गया, वो अरे भैया ये केले खिलाने के बहाने पढ़ा रहा है, चल भाग। क्योंकि तय कर रखा था पढ़ना नहीं है। तो कहने की कहावत है छोटी, लेकिन बात को समझ करके आगे चलना। ये 60 के आसपास की बात है, आज से 60 साल पहले एक नेता होते थे सिकंदर बख्त, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, सुना आपने? सिकंदर बख्त उस समय कांग्रेस पार्टी का नौजवान था, बाद में वो जनसंघ में शामिल हो गए। अपनी हमारी जो पार्टी थी ना, बीजेपी से पहले जनसंघ कहलाती थी, 80 से पहले, तो जनसंघ में शामिल हुए, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, बड़े नेता हो गए। अब कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अब वो कांग्रेस के जो नेता थे, चांदनी चौक उनका घर था,
अपना जनसंघ का एक कार्यकर्ता रामू रिक्शा चलाता था और जिम्मे ये लगा कि तुम्हारी गली जितनी है ना, इस गली के हर घर में सप्ताह में हफ्ते में एक बार जरूर जाना है, क्योंकि वोट का जो प्रचार का दिन 42 दिन होते थे उस समय, अब तो 14 दिन रह गए, 42 दिन तक चलता था ऐसे। तो हर हफ्ते एक बार जाना है, 42 दिन मतलब 6 सप्ताह, तो 6 सप्ताह लगातार जाते रहना, हर घर में जाना, हर वोटर के पास जाना, चाहे बीजेपी का यानी जनसंघ का है या कांग्रेस का या कोई भी पार्टी का है, किसी घर में छुपना नहीं है, वोट जाके मांगना है। रामू शुरू किया, हर घर में जाता था और वो कांग्रेस के नेता सिकंदर वक्त का घर रास्ते में आ गया तो कुंडी खटखटाई, माता जी निकल के आई, मामा सिकंदर वक्त कहाँ है? कि भाई वो तो अपने पार्टी के काम में गया बाहर कहीं, क्योंकि हर किसी को बाहर घूमना होता है, हम भी घूमते वो भी घूमते, वो तो अपनी पार्टी काम के लिए गया, बोलो बेटा। तब इसने शुरू की अपनी रामू ने कि मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूं, पुणे वाले घर में रहता हूं, जनसंघ का कार्यकर्ता हूं। इलेक्शन में हमारी पार्टी का भी जो कैंडिडेट था उसका नाम ले दिया, फलाना कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, जो भी 5-7 नाम लिए, पढ़े लिखे नेता हैं और हमारा कैंडिडेट भी बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। आप माता जी जनसंघ को वोट देना। एक पर्चा छपवा रखा था, वो दे के आ गया। माता जी ने पर्चा लिया, ये बाहर उन्होंने दरवाजा बंद किया, खत्म। हफ्ते बाद फिर, क्योंकि तय तो ये था कि हर हफ्ते जाना है उसके घर, अगले हफ्ते फिर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माता जी सिकंदर वक्त को मिलना है कि वो तो बाहर गए हैं, चलो आप आ गई, आपको पता मैं पिछले हफ्ते भी आया था, मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, हमारी पार्टी जनसंघ है, बड़ी अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों हो गया भाई? अरे छिपकली के बगाड़ा धरा। तो वो रटी रटाई बात कह दी कि हमारे नेता को दीपक के निशान पर मोहर लगा के आपने वोट हमें देना। तो माता जी कहते हैं, हाँ बेटा तू पिछले हफ्ते भी आया था। कि हाँ माँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, मेरा तो काम है। चला कहते, तीसरे हफ्ते फिर आया, फिर वही बात, मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, पुणे वाले घर में रहता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी है, कुशवाहा ठाकरे हैं, ये करके, और आप हमारे कैंडिडेट को दीपक के निशान पर मोहर लगाना। कह दिया, अभी बाकी है। तीसरे हफ्ते भी सुन ली, चौथे हफ्ते फिर गया, 5 हफ्ते फिर गया। अरे बेटा बार बार आने की क्या जरूरत है, तूने मुझे कह दिया ना, मुझे ध्यान में आ गया ना। नहीं माँ, मेरी ड्यूटी है, हर हफ्ते मैं आऊंगा, 2 हफ्ते बाकी हैं अभी। 6ठे हफ्ते फिर चला गया और 42वें दिन जब वोट का दिन आया, ये रिक्शा ले जाके वहां खड़ा कर लिया इसने कि माता जी तुम बुजुर्ग हो, बूथ जो है थोड़ा दूर है, चलने में दिक्कत होगी, तो मेरी रिक्शा पर बैठ, तुझे वोट डला के लाऊंगा। वोट डला के ले जाते समय रास्ते में फिर बाद रिक्शा चलाते चलाते, माता जी मेरा नाम रामू है, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, दीपक हमारा निशान है, नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, कैंडिडेट हमारा अच्छा है, दीपक के निशान पर मोहर लगानी है। माँ बड़ी गंभीर होगी, भी कार्यकर्ता ये क्या है, किस मिट्टी का बना हुआ है? और उसके ऊपर असर हुआ, अंदर गई, बैलेट पेपर तो मोहर लगाया करते, बटन नहीं दबाते थे, उठाई मोहर, दीपक का निशान ढूंढा और लगा के शायद तमाम दीपक के निशान पर मोहर लगा के आ गई। उन्होंने फिर रिक्शा उठाया, फिर घर ले गया, घर ले जाके छोड़ दिया। माता जी ठीक है, जहां वोट दिया होगा ठीक है, बस मेरा काम था, मैंने अपना पूरा किया, आपने भी कर ही दिया होगा। अब शाम को आते हैं सिकंदर वक्त घर में। सिकंदर वक्त से मां आज मैं थक गया और मुझे जल्दी जल्दी गर्म पानी करके दे, हाथ मुंह धोऊंगा और फिर मुझे खाना भी जल्दी बना के दे, मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं थका हूं। अरे बेटा किस बात में थक गया तो बता। अरे मैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा था, उसके वोट डलवा रहा था, घर घर घुमा था, सारा दिन लग गया। कि तू कुछ भी कर ले, कैंडिडेट तो इस बार दीपक वाला जीतेगा, तेरा नहीं जीतेगा। मां तू ये कह रही है, मेरी मां, मैं जनसंघ का, मैं कांग्रेस का आदमी, मेरी मां ये कह रही कि जनसंघ कैंडिडेट जीतेगा, ऐसा क्यों? कि देख
रामू है उस कोने में रहता है, रिक्शा चलाता है। 1 2 3 4 नहीं 6 बार मेरे पास आया और आज 7वीं बार मुझे रिक्शा बिठा के लेके वोट डलवा के लेके आया। तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा कि कांग्रेस को वोट देना? आज तो रिश्तेदार के घर में शादी हो ना, पता है कि हाँ 15 दिन बाद शादी है, जब 6-7 दिन रह जाए तो हमें इंतजार होती है किस बात की? न्यूनता को नहीं आया, और न्यूनता नहीं आया और दिन रह जाए 3 तो धड़कन शुरू हो जाए। 2 दिन रह गए, 1 रह गए, गुस्सा भी आने लग गया, तीसरा रिश्तेदार है न्यूनता नहीं देके गया। और मान लो आखिरी दिन भी न्यूनता नहीं आवे तो ब्याह में जामे, क्यों नहीं जानते? क्या होता है निंदा नहीं आया ना? से मान सम्मान, आज मान सम्मान का भूखा होता है, और ये मान सम्मान हर किसी का होता है, अमीर हो गरीब हो सबका मान सम्मान होता है, घर वालों का भी मान सम्मान होता है। जब वहां हम शादी में नहीं जाते और हमने अगर कल को किसी से वोट नहीं मांगे तो वोट हमको क्यों देगा वो? उसका मान सम्मान है कि नहीं? अच्छे बार, वो देखो बाबा ने कह दिया अच्छे बार मांगेंगे हम, समझ गया मेरी बात? इसलिए आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो जाएंगे, हम जोश में जयकारे भी बोलेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन सुनो, एक एक गांव का एक एक घर छाण मारो रामू बन के। अब अगली बात, रामू तो था अनपढ़, 4 बातें बोलता था लिमिटेड, उससे काम नहीं चलेगा। आप उसे पढ़े लिखे, और जिसके पास जा रहे हो वो भी अच्छा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने भी जमाना देख लिया। अब आपको करना क्या है वो बता रहा हूं। आपको अपना ये पिछला 10 साल का राज, चलो इस 5 साल में, पहले 5 साल में दलाल साहब नहीं थे, अगले 5 साल में दलाल साहब मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस का 10 साल का राज वो तो अच्छी तरह देखा ही होगा दलाल साहब ने, इन्होंने देखा है। तो 2004 से 14 और 14 से 24, 4 से 14 क्या होता था, यानी ठाडा का राज होता था। धिंगताने से कोई किसी को देते थे, आम आदमी को देते कुछ नहीं थे, सब लूटते थे, खसूटते थे, कूटते थे। कोई आदमी अगर गरीब सा आम आदमी लाइन में लगन नहीं देते थे, लग भी जाए तो कोनी मार के धक्का मार के वार करते थे। अगर कोई किसी तरीके से खिड़की पहुंच जाए तो सामने वाला अपनी रिश्तेदारी ढूंढता था, ये मेरा है कि पराया है। इस आदमी की हिम्मत नहीं होती थी किसी सरकार की योजना का लाभ लेने की, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई हो। जो थोड़ा सा ठाडा था ना, उस टाइम पर चुन करके तिलक लगाते थे। हमने आने के बाद किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, 10 साल में किसी से भेदभाव हुआ हो तो। वो बात मेरी कह दी उन्होंने कि हमने जो कमीशन एजेंट है ना, बिचौलिए, दौड़ कपड़िए कहता हूं उनको मैं, हाँ, दौड़ कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पे टंगवा दिया हमने। नौकरियां बिकती थे ना, रेट बंधे हुए थे, पीएन के इतने, क्लर्क के इतने, सुपरवाइजर के इतने, क्लास सी के इतने, बी के इतने, ए के इतने, एचसीएस तक बिकते थे। एचसीएस की नौकरी लगाने से पहले सोचते थे भी पहले इसके साथ रिश्ता करा दो किसी का, फिर नौकरी लगवाओगे। और किले बिक जाते थे, मां के गहने टूम बिक जाते थे, और नौकरी का भरोसा फिर भी नहीं होता था। पैसे